हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि हम हर क्लास में बताते हैं शुरू में कि हम पढ़ रहे हैं टोटल 120 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 150 क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, 150 क्वेश्चंस फिजिकल के और 150 क्वेश्चंस जो हैं वो फिजिक्स में 11th साइड से और 12th साइड से भी 150, इस तरह से टोटल 300 क्वेश्चंस इन फिजिक्स, 150 क्वेश्चंस ऑर्गेनिक, 150 क्वेश्चंस फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक, टोटल 600 क्वेश्चंस इक्वल्स टू नीट 2026 selection in नीट 2026। इन्हीं सवालों को आप करना शुरू कर रहे हैं। वेरी गुड गौरव, बहुत बढ़िया, शुरू कर रहे हैं बेटा आज की क्लास फिर से। शानदार। पहला सवाल आज की क्लास का, आज की क्लास का ये सवाल पहला सवाल है और इस सीरीज का जो टेस्ट सीरीज हमने शुरू की है उस सीरीज का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 85 चल रहा है। आज 85, 86, 87, 89, 90 6 क्वेश्चंस आज होने जा रहे हैं। 85, 86, 7, 88, 89, 90 इस तरह से 6 सवाल आज की क्लास में। चलो शुरू करते हैं। सवाल नंबर पहला आज की क्लास का सवाल है, फिनॉल दे रखा है और इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH से करवाई जा रही है और रिएक्शन करा के इस टाइप का एक कंपाउंड बना दिया है। सब जानते हैं ये कंपाउंड कौन सा है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं नाम लिख देता हूं। दिस इज सैलिसाइल्डिहाइड। इसे सैलिसाइल्डिहाइड, हिंदी में सैलिसिलैल्डिहाइड भी कह सकते हैं। यह कह रहा है कि इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनेगा। व्हाट इज द इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन? डियर स्टूडेंट, जब ये रिएक्शन होती है तो सबसे पहले क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन KOH से होती है। ये KOH इस क्लोरोफॉर्म में से HCl को बाहर निकाल लेता है, KCl अलग हो जाता है, H2 अलग हो जाता है और C पर 2 Cl लग जाते हैं जिसे डाई क्लोरोकार्बीन कहते हैं। ये डाइक्लोरोकार्बीन इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है क्योंकि इसके ऊपर केवल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट होता है। तो ये सारी बातें बताने की जरूरत नहीं। अब बात आती है, सवाल में पूछ रहा है कि इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कौन सा है। तो देखिए ये तो गलत हो गया क्योंकि CCl3 रेडिकल नहीं होता। फिनॉक्साइड भी इसलिए गलत हो गया क्योंकि रिएक्शन की शुरुआत के अंदर सबसे पहले हमें जो रेडिकल, जो रिएक्टिव रेडिकल है, यानी कि हाईली रिएक्टिव जो रेडिकल मिलता है, इंटरमीडिएट मिलता है, वो डाइक्लोरोकार्बीन होता है। मैं आपको बता दूं डाइक्लोरोकार्बीन का क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले एक बार। मेरा बच्चा, ये सवाल एक बार पूछा जा चुका है, इसलिए नीट में इस सवाल के दोबारा आने के चांस है तो सही, लेकिन इतने नहीं है जितने की होने चाहिए। लेकिन फिर भी मुझे सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट लगता है, इसलिए मैं दोबारा दे रहा हूं क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कई सवाल दोबारा रिपीट हो जाते हैं किसी न किसी तरीके से। हो सकता है इस बार इस रिएक्शन का नाम पूछ लिया जाए। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रीमर-टीमन रिएक्शन। ये रीमर-टीमन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे राइमर-टीमन अभिक्रिया भी इसे बोल सकते हैं। मेरा हर सवाल हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है, इसलिए सारे बच्चे ध्यान से सुने। वेरी गुड मेरा बच्चा गौरव, शानदार। देखते रहें, समझते रहें। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। टाइम कम है क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको देनी है। अब बात करते हैं इस सवाल के अंदर, यानी इस रिएक्शन के अंदर और क्या होता है। ये जो फिनॉल है
ये फिनॉल जो है तुरंत KOH से रिएक्शन करके फिनॉक्साइड बना लेता है मेरे बच्चों। आप इसको फिनॉक्साइड में कन्वर्ट करके रिएक्शन में काम में लें, क्योंकि फिनॉल इज एन एसिड एंड KOH इज एन बेस। तो जिस रिएक्शन को आप प्रोसीड कर रहे हैं उसके अंदर KOH डाला है आपने, इस वजह से ये इस एसिड यानी फिनॉल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा और इसे पोटेशियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। इट मींस रिएक्शन के अंदर फिनॉल फिनॉल नहीं रहेगा, फिनॉक्साइड बन जाएगा मेरा बच्चा। अब इस फिनॉक्साइड पर अटैक करेगा सबसे पहले ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल जिसका नाम है डाइक्लोरोकार्बिन। बात ये आती कि ये क्यों अटैक कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल कंपाउंड्स की जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन मैकेनिज्म का नाम होता है ESR मैकेनिज्म। ESR मैकेनिज्म का मतलब है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट मींस फिनॉक्साइड पर पहला अटैक एक इलेक्ट्रोफाइल ही कर सकता है। एरोमेटिक कंपाउंड पर पहला अटैक एक इलेक्ट्रोफाइल ही कर सकता है, वही रिएक्शन अच्छे से प्रोसीड होती है, अच्छे प्रोडक्शन देती है। इसका मतलब द कैरेक्टरिस्टिक मैकेनिज्म ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई मीन इन शॉर्ट आप कह सकते हैं इसे ESR रिएक्शन होने की वजह से फर्स्ट अटैक जब एक इलेक्ट्रोफाइल यानी कि एक डाइक्लोरोकार्बिन यहां करता है तो अटैक के बाद काम की बात कह रहा हूं, सुन लेना पूरी चीज, इससे सवाल कैसा आ सकता है सुन लेना। इस डाइक्लोरोकार्बिन का जब इसके ऊपर अटैक होता है तो अटैक होने पर ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है। अब बात ये आती है कि ब्रेक होके ये बनेगा क्या, ये बॉन्ड ब्रेक होके होगा क्या, ये ब्रेक कैसे होगा? डियर स्टूडेंट ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा बिकॉज O- वर्क एज एन +M ग्रुप, इसलिए +M ग्रुप के नीचे वाले कार्बन पर यहां प्लस बनना अनिवार्य है, यहां माइनस नहीं आ सकता, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव आना ही चाहिए। इसके ऊपर पॉजिटिव नहीं आएगा तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। इसका मतलब इस कार्बन पर पॉजिटिव और इस वाले पर निगेटिव बनाओ, इस पे निगेटिव आते ये इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक कर जाएगा मेरे बच्चों, बिकॉज डाइक्लोरोकार्बिन वर्क एज एन इलेक्ट्रोफाइल और ये हमेशा ऐसी साइट को ढूंढता है जहां न्यूक्लियोफाइलिक स्टेज आ रही हो। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इस ऐसी जगह पर अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो, यानी कि एक निगेटिव साइट को ढूंढेगा और इसने जाके इस निगेटिव साइट पे अटैक कर डाला। आओ मेरा बच्चा, जैसे ही इसने इस पे अटैक किया, इस कार्बन पर आप देख रहे हैं कि नहीं, देखो इस कार्बन पर प्लस जनरेट होगा, इस कार्बन पर माइनस, ये प्लस इस O के माइनस के साथ जुड़ के डबल बॉन्ड बना लेगा, तो ये तो हो गया डबल बॉन्ड O। एक एक चीज को ध्यान से सुनना, किससे सवाल पूछेगा भगवान को पता, किससे पूछेगा ये सुन लेना, पता नहीं किससे पूछेगा, इस टॉपिक से पूछेगा ये मैं कह सकता हूं, कौन सा पूछेगा पता नहीं है मुझे, हो सकता है यही पूछ ले, हो सकता है ये पूछ ले, हो सकता है ये सवाल जो दिख रखा है वो आ जाए, पता नहीं है मुझे कौन सा आएगा। आप तो पढ़िए एक एक चीज को जो मैं पढ़ा रहा हूं, आज ज्यादा नहीं करा रहा, सिर्फ 6 क्वेश्चन करा रहा हूं, तो 6 क्वेश्चन करने ही हैं आपको, आप कुछ नहीं कर सकते इन 6 क्वेश्चंस को, छेड़ेंगे नहीं आप बिल्कुल भी। आ रही है मेरी बात समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस पे अटैक करेगा, ये अटैक कर दिया, देखो इस पे माइनस आया था, इस माइनस पे इसने अटैक कर दिया, ये डाइक्लोरोकार्बिन जुड़ गया, लेकिन इसके ऊपर अभी भी पेयर है, क्योंकि ये पेयर देने का नहीं दिखाने का है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता। इलेक्ट्रोफाइल थोड़ी दे सकते, इलेक्ट्रोफाइल तो खुद भिखारी होता है, तो खुद मांग रहा है मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, ये कहां से दे देगा इलेक्ट्रॉन? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस पे जुड़ गया, इसके ऊपर डबल बॉन्ड बन गया, देखो यहां प्लस आया था, प्लस ने माइनस के साथ बॉन्डिंग की, डबल बॉन्ड हो गया, यहां माइनस आया था, इस माइनस के ऊपर ये जुड़ गया, जुड़ते ही ये CCl2 बन गया, लेकिन एक H अभी भी यहां मौजूद है, इस कार्बन पे मौजूद थी ना H, वो कहां है? वो भी तो रहेगी, वो थोड़ी भगी है अभी, ये बॉन्ड एज इट इज यूं की यूं लगा दिया मैंने। ये भी इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है, मैं यही समझा रहा हूं आपको, ये भी इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट, आप समझ नहीं पा रहे मेरी बात को, ये भी इंटरमीडिएट। वेरी गुड गौरव, 2020 में पूछा गया है ये सवाल, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, कई बच्चे तो बड़ा ध्यान से पढ़ रहे हैं, शानदार मेरा बेटा। 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है, इंटरमीडिएट ही पूछा गया, तो थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। 2020 के बाद 2026 चल रहा है भाई गॉड,
2020 के बाद 2026 चल रहा है बच्चा, हो सकता है 6 साल बाद दोबारा रिपीट कर दिया जाए। ये बन गया एक और इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट ये भी है, इंटरमीडिएट ये भी है, क्योंकि रिएक्टेंट से लेकर प्रोडक्ट तक, रिएक्टेंट से लेकर प्रोडक्ट तक जो भी बनेगा बीच में वो सब इंटरमीडिएट माने जाएंगे। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, इनके बीच में जो भी बनेंगे वो सब के सब इंटरमीडिएट माने जाएंगे। CCl2 भी इंटरमीडिएट है, ये भी इंटरमीडिएट है। तो ध्यान दें, ऑप्शन में अगर ये ना हो तो ये सही कर देना। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई मेरा बच्चा। बेंजीन की डब्बी कह रही है कि मुझे पहले जैसा बना दो। मेरे अंदर 3 पाई बॉन्ड थे जो कॉन्जुगेट थे, मुझे पहले जैसा बनाओ। मैं ऐसे नहीं रहूंगी, क्योंकि अनस्टेबल स्थिति में कैसे रहेगी। पहले स्टेबल थी, पहले ये बेंजीन थी, रेजोनेंस स्टेबिलिटी थी, अब ये बर्बाद हो चुके हैं। ये पहले, तभी तो अनस्टेबल, तभी तो इंटरमीडिएट बोल रहे हैं। अगर ये स्टेबल होते तो प्रोडक्ट ना होते। ये इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं, ये अपने आप को स्टेबल करना चाहती, तब इसके पास एक ही तरीका है। ये बोलती है बेंजीन कि H तू तेरा इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। इस कार्बन ने, देखो गौर से, इस कार्बन ने, जो इस जगह कार्बन था, इस कार्बन ने इस इलेक्ट्रॉन को, जो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, इसको खींच लिया अपनी तरफ। जैसे इस कार्बन ने इसको खींचा तो इस कार्बन पर माइनस आ गया, इधर O ने अपना पाई बॉन्ड खींच लिया। बाबू समझना, एक एक चीज को समझना बेटा। मैं जानता हूं आप बहुत अच्छा पढ़े, लेकिन फिर भी समझना। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गए तो इस पे आ गया माइनस, इसके इलेक्ट्रॉन वापस O पे ट्रांसफर हो गए तो O पे आ गया माइनस, C पे आ गया प्लस। अब इस C पे प्लस और इस C पे माइनस, तो ये तो हो गया डबल बॉन्ड। जैसे ही डबल बॉन्ड हुआ H फ्री हो गई। H चिल्ला रही है मैं कहां जाऊं, मैं कहां जाऊं, तुमने अपने अपने बॉन्ड बना लिए, मैं कहां जाऊं। तो बेंजीन बोली डरने का नहीं, डरने का नहीं, कार्बन के पास देख एक पेयर मौजूद है, जाके जुड़ जा। वही चल रहा है यहां, देखते रहें। यहां O वापस माइनस हो चुकी है। इस बॉन्ड को हमने नहीं छेड़ा, इस बॉन्ड को हमने नहीं छेड़ा, और इस बॉन्ड को हमने नहीं छोड़ा। इसको छेड़ा नहीं, इसको छेड़ा नहीं, और C और H के बीच के बॉन्ड को छोड़ा नहीं। जैसे ये बॉन्ड टूटा, इस पे माइनस और इस पे प्लस, ये प्लस माइनस जुड़ के ओ माय गॉड, बेंजीन पहले जैसी हो गई है। ये यूं का यूं डबल बॉन्ड बन चुका है, और ये H निकल के C पे जाके जुड़ चुकी है। ये जुड़ गई H C के ऊपर, और स्थिति कुछ इस तरह से हो गई। लेकिन ये भी इंटरमीडिएट है, जैसा कि मैंने बताया, प्रोडक्ट तक पहुंचने में जो भी बीच में बनेगा सब इंटरमीडिएट है। ये भी इंटरमीडिएट, ये भी इंटरमीडिएट, ये भी इंटरमीडिएट, क्योंकि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी फिर से KOH आएगा। KOH देख रहा है दूर से खड़े खड़े, KOH देख रहा है दूर से खड़े खड़े, क्योंकि अभी एक ही KOH का रोल प्ले हुआ था, अब बाकी के 2 KOH हो रहेंगे। टोटल 3 KOH की जरूरत पड़ती है इस रिएक्शन के अंदर। यहां 3 KOH की जरूरत पड़ती है। कभी ये भी पूछ लेते हैं कि कितने मोल ऑफ KOH काम में है ड्यूरिंग द रीमर टीमन रिएक्शन। तो ये मत समझना कि कुछ भी चले जाएंगे, हम डेफिनेशन रट लें, थ्योरी को रट लें और हमारा काम बन जाए। कुछ भी पूछ सकता है बेटा। देखो, जो सवाल मैंने दिया है और उससे रिलेटेड जो भी चीज मैं समझाऊंगा, आपको वो कवर करनी ही है, आप उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आगे, अब बात ये आती है कि KOH करेगा क्या। देखो, Cl को देखते ही KOH अटैक करेगा। ये अटैक हो गए, 2 KCl निकल गए। जैसे ही 2 KCl निकले, यहां इस बेंजीन के ऊपर O- तो पहले से ही था। अब इस CH के अलावा इसके ऊपर कितने OH आ गए? 2 OH। लो जी, 2 OH आ गए, आने थे।
अरे भैया Cl हट रहे हैं तो उसकी जगह OH आएंगे, सब्स्टिट्यूशन हो गया। OH जुड़ गए, एक कार्बन पर 2 OH नहीं रह सकते, इसलिए H2O निकल गया। ये निकल गया मेरा बच्चा H2O, ये माइनस कर दिया मैंने H2O। H2O माइनस करते ही ये O माइनस और ये बन गया CHO। इसका मतलब ये O माइनस का मतलब ओके ओके ओके। पोटेशियम सॉल्ट था ना, ये मैंने कहा ना ये पोटेशियम सॉल्ट था, शुरू में क्या था, पोटेशियम सॉल्ट। ओके, जो O माइनस लिख देते हैं सॉल्ट को अपन, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो ये बन गया सैलिसाइल्डिहाइड का पोटेशियम सॉल्ट, यानी कि पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सैलिसाइल्डिहाइड, आप ये मान लीजिए। अब आप इसको हाइड्रोलाइज करके अपने फिनॉल में कन्वर्ट कर सकते हो, इस प्रोडक्ट तक ले जा सकते हो। आप इसकी H+ से रिएक्शन करा दीजिए, किसी एसिड के साथ एसिडोलाइसिस करा दीजिए, आपको मिल जाएगा वही जिसकी ये बात कर रहा था, जिसे आप सैलिसाइल्डिहाइड कह रहे हैं। इन दिस रिएक्शन कितने सारे इंटरमीडिएट बने हैं, इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है, इनमें से कोई भी इंटरमीडिएट पूछा जा सकता है मेरा बच्चा। मैं ये नहीं करा कि यही पूछा जाएगा, कुछ भी पूछ सकता है। हो सकता है CCl2 ऑप्शन में हो, वो नहीं होता तो फिर मैं इनको टिक करता, लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली यहां मेरे पास सिर्फ एक ही इंटरमीडिएट है जो हाईली रिएक्टिव है, इसलिए मेरा आंसर बनेगा फर्स्ट नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम चल रहे हैं अपने बच्चों को लेकर अगले सवाल की तरफ। क्या आप तैयार हैं बेटा? क्या आप तैयार हैं? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं अपने बालकों के साथ। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंजीन की रिंग है और उसके ऊपर एक एल्काइल हैलाइड ले रखा है, जिसकी रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में करा रहे हैं, और पूछ रहा है कि प्रोडक्ट बताइए। डियर स्टूडेंट, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, बेंजीन के ऊपर या एल्काइल बेंजीन के ऊपर किसी एल्काइल हैलाइड की, अल्कोहल की या किसी एल्कीन की रिएक्शन लुईस एसिड लाइक एनहाइड्रस AlCl3, आरेनियस एसिड लाइक H+ के प्रेजेंस में अगर कराई जाए तो ये रिएक्शन फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। तो ये रिएक्शन फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। समझ भी पा रहे हैं कि नहीं? यूं अब ऊपर से जारी सब कुछ है तो समझ में आ रहा है मेरे बच्चों को? तो ये रिएक्शन फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पे इस R का अटैक होगा। रिएक्शन में इंटरमीडिएट के तौर पर एक कार्बोकैटायन बनेगा। जहां भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल होते हैं। डियर बच्चा, जो भी कैटायन बनेगा अगर वो स्टेबल है तब तो ठीक, आप यूं का यूं जोड़ दीजिए रिंग के ऊपर। लेकिन अगर वो स्टेबल नहीं है तो पहले स्टेबल कीजिए, स्टेबल करने के लिए शिफ्टिंग कीजिए, उसके बाद जाके उसे जोड़िए। ऐसा ही है यहां। सबसे पहले इसको इस पे जोड़ने के लिए मुझे इससे इसका रिएक्शन कराना पड़ेगा। AlCl3 इसकी Cl को खींच लेता है, AlCl4- बना लेता है और साथ में इसका कार्बोकैटायन में कन्वर्जन कर देता है। इस तरह का कार्बोकैटायन बन जाएगा, AlCl4- अलग हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा, उस कार्बोकैटायन को स्टेबल करने के बाद जोड़िए, ये फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन मानी जाएगी। मैंने ऐसा ही किया मेरे बच्चों, मैंने ऐसा ही किया। मैंने क्या किया,
इनको जोड़ दिया यहां पर। जैसे ही मैंने इन्हें जोड़ा, देन बेंजीन रिएक्ट विद this type of carbocation and carbocation rearrange in this reaction and convert into an stable carbocation. This is 1 degree carbocation and convert into 3 degree carbocation by hydride shifting. It means hydride shifting से यह कन्वर्ट होके इस तरह के कार्बोकैटायन में चेंज हो गया। दिस इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये बन गया स्टेबल कार्बोकैटायन। अब इस कार्बोकैटायन को हमें ऐड करना है ऑन बेंजीन रिंग। इट मींस, कहने का मतलब यह हुआ कि जब ये रिएक्शन होगी तो इस रिएक्शन में आपको इस कार्बोकैटायन को स्टेबल करके पहले 3 डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसको रिंग पर जोड़ दीजिए। जैसे उसे रिंग पर जोड़ेंगे तो आपका आंसर 3rd नंबर का सही हो जाएगा। समझ नहीं पा रहे आपसे? समझ नहीं पा रहे ना? अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार फिर से ऐसा ही एक सवाल, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर वापस से। डियर स्टूडेंट, ये बेंजीन ले ली, बेंजीन के ऊपर CO और HCl को ऐड किया एनहाइड्रस ClCl3 की प्रेजेंस में। आपको इस रिएक्शन का नाम पूछा जा रहा है। आप याद कीजिए, रिएक्शन आपकी पड़ी हुई है। ये रिएक्शन साइंटिस्ट गेटरमैन ने दी थी। गेटरमैन की कई रिएक्शंस आपके सामने आएगी। इनमें से एक रिएक्शन गेटरमैन ने कोच के साथ मिलके दी थी। ये वही है, नाम है गेटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। एक और रिएक्शन होती है जिसे गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस भी कहते हैं, जिसे गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। डियर स्टूडेंट, वो केवल गेटरमैन ने दी थी, गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। इस रिएक्शन में बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन HCN और HCl से कराई जाती है। तो कंफ्यूजन दूर करें, आपको ध्यान देना है कि रिएक्शन हो किससे रही है। CO और HCl से हो रही है, जैसा कि यहां, तब तो ये कोच और गेटरमैन की मिक्स रिएक्शन है। ये रिएक्शन गेटरमैन एंड कोच दोनों ने मिलकर दी थी। और अगर ये रिएक्शन HCN और HCl से हो रही तो इसे गेटरमैन रिएक्शन, गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। एक और है जो मैंने पिछली क्लास में भी बताई थी गेटरमैन की, उसका नाम है गेटरमैन्स रिएक्शन। उस रिएक्शन में क्या होता है, उसमें क्या होता है कि बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड को, बाबू सुनो, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड को कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में एक कोरस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड के साथ गर्म किया जाता है और क्लोरोबेंजीन बनाई जाती है। मैंने पिछली क्लास में बताया था, तो थोड़ा ध्यान दें। वो रिएक्शन अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं ये क्वेश्चन, ये रिएक्शन। तो दिमाग से थोड़ा सोच के ही जवाब दें, अनाप शनाप जवाब ना दें। चलिए मेरे बच्चों को लेकर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। एक एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हुआ है। बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हुआ है, एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और ये उसका ऑक्सीडेशन करवा रहा है इन दिस कंडीशन। डियर स्टूडेंट, इस रिएक्शन में ध्यान दें, अगर ये कंडीशन दे रखी हो, एल्काइल ग्रुप के साथ आपको बेंजीन दे रखी हो, तो इसमें क्या करना, ये कितने भी कार्बन का क्यों ना हो, आप सारे कार्बन CO2 और H2O बना के निकाल देना, बस एक कार्बन का COH बना के इस पे लगा रहने देना। दिस इज फुल्ली ऑक्सीडेशन, ये बेंजोइक एसिड कहलाएगा। लेकिन इस R की एक शर्त है, ये R कहता है कि जो भी हो, चाहे ये मिथाइल है, चाहे ये इथाइल है, चाहे ये प्रोपाइल है, चाहे ये आइसोप्रोपाइल है, चाहे ये कोई सा भी एल्काइल क्यों ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इस कार्बन पर कम से कम एक H होनी ही चाहिए, तब ही ये प्रोसीड हो पाएगी।
तभी आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपने इस तरह का कोई हैलाइड एल्काइल ग्रुप बेंजीन के ऊपर लगा दिया, जिसमें इस कार्बन पर, जैसे अब बेंजीन पे आपने ये लगा दिया, तो इस कार्बन पर एक भी एच नहीं बची जिसे आप अल्फा एच कह सके, इसलिए ये कंपाउंड बेंजोइक एसिड नहीं बना सकता। तो ध्यान दें, जो भी एल्काइल लें सब ऐसे होने चाहिए जिसमें एक एच तो बेंजाइलिक पोजीशन पर हो। बेंजाइलिक का मतलब इस बेंजीन से जुड़े कार्बन पर एक एच हो। हाँ, एक एक्सेप्शनल केस और है, अगर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच जुड़ा है तो ये रिएक्शन हो जाएगी। हालांकि इसके पास बेंजाइलिक एच नहीं है, फिर भी ये हो जाएगी। पर इस रिएक्शन के होने का रीजन है ये एसिडिक एच, इसकी वजह से हो जाएगी। ये एच एसिडिक है इसलिए ये रिएक्शन हो जाएगी, यानी कि ऐसे कैसे बेंजोइक एसिड बन जाएगा। अदरवाइज बाकी सब में आपको इस एल्काइल के अंदर बेंजाइलिक एच लेनी ही पड़ेगी और ये रिएक्शन इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज, अगर मान लीजिए एल्काइल बेंजीन यानी कि टोलुइन आपके पास है और इसका रिएक्शन CrO2Cl2 किसी एसिड की मीडियम में आप इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये पार्शियल ऑक्सीडेशन देता है और CH3 का कन्वर्जन CHO में होता है। इनके मैकेनिज्म पे नहीं जा रहे हैं हम, सीधा सीधा इनको याद कीजिए, प्रोडक्ट ही पूछे जाएंगे, घबराए नहीं। जैसे ये बनता है, इस रिएक्शन का नाम बनता है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड इन साइंटिस्ट का नाम है, एक वैज्ञानिक, एक साइंटिस्ट, एक आदमी जिसने ये रिएक्शन करवाई थी, इसलिए इस रिएक्शन को इटार्ड रिएक्शन नाम दे दिया गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे अगले सवाल पर। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट, अगले सवाल पर लेके जा रहा हूं मैं आप सभी को। क्या आप तैयार हैं? फिनोल बेंजीन दे रखा है और बेंजीन का V2O5 के साथ 300 पर, इसी तरह V2O5 के साथ 450 पर ये क्या करा रहा है, ऑक्सीडेशन करा रहा है। बहुत ही अच्छी रिएक्शन, आप सब जानते हैं दिस इज बेंजीन, जानते ही हैं इसको, तो आप क्या दिक्कत है, नहीं जानते? ये बेंजीन है बच्चा, ये CH, ये CH, ये डबल बॉन्ड, ये CH, ये CH, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये कह रहा है कि आप वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करें। ये रिएक्शन कंप्लीटली टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन है। वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड के साथ अगर आप लो टेम्परेचर, जो कि यहाँ 250 से 300 डिग्री की रेंज में रखा गया, 250 to 300, तो समझ जाना ये H हटके सीधा सीधा इसका ऑक्सीडेशन होगा और ये कंपाउंड फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर ये टेम्परेचर आप बढ़ा देते हैं 350 से 450 की रेंज में कर देते हैं, तो फिर ये जो हिस्सा है ये बाहर निकल जाता है, ये टूट जाता है, ये CO2 और H2O बना लेता है। इस हिस्से पर ये एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है। CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O, इसे कहते हैं मैलेइक एनहाइड्राइड। मेरे बच्चों, वो फिनोल है, ये मैलेइक एनहाइड्राइड है। इस टेम्परेचर पर फिनोल बना, इस टेम्परेचर पर मैलेइक एनहाइड्राइड है। सवाल हमसे ऐसा ही कुछ पूछ रहा है, सवाल कह रहा है कि व्हाट इज P एंड व्हाट इज Q, P क्या है और Q क्या है। बच्चों, P क्या है, Q क्या है? यहां P है फिनोल और Q है मैलेइक एनहाइड्राइड। तो आवर आंसर इज थर्ड, फिनोल एंड मैलेइक एनहाइड्राइड। समझ में आ गया? अब आगे चलते, बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है। अगले सवाल पे चलते हैं, आज का अंतिम सवाल, लास्ट सवाल। ज्यादा टाइम, देखो आपका टाइम खराब कर रहा हूं मैं नहीं, वो चीज बता रहा हूं जो काम की है। अगर चाहता तो मैं अनाप शनाप चीजें करा सकता था, नहीं, मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो इस साल के लिए काम की है। वैसे तो बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन अब समय इतना नहीं है कि उन सबको डिस्कस कर सकें, इसलिए अब मैं आपको जो टाइम दे रहा हूं वो कितना दे रहा हूं, वो इतना सा दे रहा हूं कि आप उसको कवर करें जो अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है,
इंपोर्टेंट्स की भी कई कैटेगरीज होती है। साल के शुरू में हम बहुत सारी चीजों को इंपॉर्टेंट बताते हैं, फिर साल के मिड में आते हैं तो उनमें से कई चीजें फिल्टर होके कम हो जाती हैं, और लास्ट में पहुंचते हैं तो वो और कम हो जाती है। तो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हूं मैं ऐसे सवाल बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके बच्चा, सवाल है बेंजीन के डब्बे के ऊपर फिर से एक कंपाउंड लिया, लेकिन अब की बार लिया हमने अल्कोहल, और यहाँ एनहाइड्रस AlCl3 की जगह जनरली वो आपको आर्सेनियस एसिड देगा मेरे बच्चों। एनहाइड्रस AlCl3 हैलाइड के साथ मिलता है, लुईस का एसिड हैलाइड के साथ मिलता है, और एल्कीन और एल्कोहल के साथ आपको आर्सेनियस यानी कि H+ वाला एसिड मिलता है, तब जाके रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट होती है। ये है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अगर ये फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन या एसाइलेशन होती तो यहां इसकी जगह कोई ना कोई एसाइल ग्रुप वाला कंपाउंड लाइक एसाइल क्लोराइड, लाइक एसाइल एनहाइड्राइड ये मिलता, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड ऐसी चीज मिलती। इनकी प्रेजेंस में आप जब रिएक्शन कराते तो आप लुईस का एसिड या आर्सेनियस का एसिड लेते तो ये रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन या फिर कह दो एसिटाइलेशन कहलाती। एसिटाइलेशन में भी एक कार्बोकैटायन ही बनता है इंटरमीडिएटरी, लेकिन इसमें किसी तरह का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। इसको यूं का यूं जोड़ते हैं, जैसा बनता है वैसा का वैसा ही जुड़ जाता है और रिएक्शन कवर हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं, और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट होते हैं। चलो मैं अब इस क्वेश्चन पर वापस आता हूं। इसमें आपको ये वाला एक एल्कोहल दिया है H+ की प्रेजेंस में, तो सबसे पहले तो क्या करना, इसके ऊपर H+ का अटैक करना। H+ अटैक्स ऑन OH ग्रुप and compound convert into protonated alcohol. H2 eliminate from this reaction and compound convert into an carbocation. After that carbocation by rearrangement convert into stable carbocation. ये हो गई H की शिफ्टिंग, देखो हाइड्राइड की शिफ्टिंग होने जा रही है। हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, H2 निकल गया, H2 निकलते ये कैटायन बन गया। अब हाइड्राइड शिफ्ट होगा, H इधर आएगा, प्लस इधर जाएगा और आपको एक कैटायन मिलेगा मेरा बच्चा इस तरह का CH3 CH2 C CH3 CH3। दिस इज ए 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब इस कार्बोकैटायन को जोड़ दो बेंजीन की डब्बी के ऊपर। आप गौर से देखिए, ये रहा वो आंसर, ये C, इसके ऊपर एक CH3, ये दूसरा CH3, ये CH2, ये CH3। तो अवर आंसर इज थर्ड, तीसरे नंबर का आंसर हमारा सही आंसर माना जाएगा। नहीं है समझ? बोलो भाई बोलो। आगे इसके साथ ही आज के सवाल तो हो गए समाप्त, लेकिन मैं एक दो चीज पे और डिस्कस करना चाहूंगा, 2-4 मिनट और लूंगा आपकी, आप घबराए नहीं। जैसे कि ये बेंजीन है, कई बार क्या करते हो इस तरह से दे देते CH2Cl2, ऊपर लिख देते एनहाइड्रस AlCl3। ध्यान रखें, एक बार ये सवाल पूछा गया था फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, वहां ऑप्शंस में एनहाइड्रस AlCl3 भी दे रखा था और केवल AlCl3 भी दे रखा था। तो थोड़ा ध्यान दें मेरा बच्चा, AlCl3 और एनहाइड्रस AlCl3 में से आप एनहाइड्रस AlCl3 को सही करना। AlCl3 सही आंसर नहीं है, एनहाइड्रस AlCl3 ही यहां हेलोजन को एक्सेप्ट करने का काम करता है, ये स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड का काम करता है। अब ये क्या करता है, इसकी एक Cl को खींचता है अपनी तरफ, जैसे एक Cl को खींचता है तो वो तो कन्वर्ट हो जाता है AlCl4 माइनस में, और ये कन्वर्ट हो जाता है CH2Cl प्लस में, जो कि एक इंटरमीडिएट है। ध्यान से सुन ले, जब भी किसी एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन करा रहे हो किसी रिएजेंट के साथ, तो आपका प्रथम और लास्ट कर्तव्य सबसे पहले जो करना है वो क्या है,
इस बेंजीन के लिए, इस एरोमेटिक रिंग के लिए एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। अगर आप इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं करेंगे तो ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगी। इस रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा मेरा बच्चा? आपको सबसे पहले एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल जाके इस बेंजीन की डब्बी पे जुड़ेगा, इधर से एक H हटेगी और वो उसकी जगह CH2Cl जुड़ जाएगा। इस रिएक्शन में बीच में व्हीलैंड इंटरमीडिएट बनता है, जो मैं पहले बता चुका हूं, उनको डिस्कस नहीं करेंगे। H+ जो निकलेगी, वो H+ जो निकल रही है वो AlCl4- के साथ जुड़कर AlCl3 को अलग कर देगी, HCl अलग कर देगी। इस तरह से आपको एक कंपाउंड मिलेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, वो इस रिएक्शन में क्या कहते हैं कि भाई ये आंसर ही नहीं देते, ऑप्शन में नहीं होता ये, या फिर इसके अलावा एक और ऑप्शन भी होता है। तो जब कुछ ना बोले तो समझ जाना रिएक्शन कंटिन्यू आगे बढ़ेगी। कब तक? जब तक पूरी Cl खत्म ना हो जाए। ये दोबारा आगे बढ़ा सकते हो आप, क्योंकि कुछ नहीं बोला इसके लिए, तो मैं इसको एक्सेस मान के ही काम करूंगा। ये बेंजीन एक्सेस में हो गई और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में फिर से रिएक्शन होगा। अब AlCl3 इसके साथ रिएक्शन करेगा, इस Cl को खींचेगा अपनी तरफ। ये खींच लिया इसने, देखो इस Cl को जैसे AlCl3 ने खींचा तो ये AlCl4- बन के अलग हो गया, ये तो अलग हो गया, और ये बन गया कैटायन, ये बन गया आपका इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, देखो। अब ये इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग पे अटैक करेगा और एक रिंग के ऊपर ये CH2 रिंग जुड़ जाएगी इस तरह से, और आपका प्रोडक्ट बनेगा ये। इसलिए मैं बता रहा था, अगर रिएक्शन दे रखी हो और ऑप्शन में आपको ये भी दे रखा हो, जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि बताइए इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ये आपको दे दिया CH2Cl2 और ये लिख दिया ऊपर एनहाइड्रस AlCl3 और कह रहा है कि व्हाट इज प्रोडक्ट। समझना, मान लो उसने पहला ऑप्शन दिया है बेंजीन की डब्बी और डब्बी पे CH2Cl, और दूसरा ऑप्शन दिया है बेंजीन की डब्बी और डब्बी पे एक और डब्बी, कुछ इस तरह से। तो फिर आपको एक आंसर अगर चुनना पड़े तो आप इसे चुनेंगे। मेरी बात को आप समझ नहीं पा रहे हैं मेरा बच्चा, शायद समझ थोड़ी रहे होंगे आप, मतलब ही नहीं, कैसे समझेंगे? ध्यान तो है नहीं इधर, है? समझ रहे हैं? ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन बाबू जी एक को सेलेक्ट करना है तो क्या करें? तो फिर ये सही है। समझ रहे हो? हाँ, अगर वो कहता कि बताओ क्या क्या पॉसिबल है, तो फिर आप तीसरे को सही कर दो, बोथ। भाई तीनों बनेंगे, ये मतलब दोनों बनेंगे, वो आंसर सही हो जाएगा। अब भी नहीं है समझ? ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन कब कौन सा आंसर देना है ये सोच लो। ऑप्शन में अगर अकेला ये है तो ये सही है, ऑप्शन में अगर ये है तो ये सही है, ऑप्शन में अगर दोनों है तो फिर तीसरा ऑप्शन सही है, बोथ। ऑप्शन में अगर ये दोनों है लेकिन बोथ ऑप्शन में है ही नहीं, इन दोनों में से एक को सेलेक्ट करना है, तो फिर इसी को सेलेक्ट करना। दिस इज मेजर करेक्ट आंसर। अब इसकी जगह वो क्या करते हैं, CHCl3 दे देते हैं, क्लोरोफॉर्म। वही रिएक्शन, सेम कंडीशन। अब यहां क्या करना, बार बार रिएक्शन कराना, एक के बाद एक के बाद एक, और जोड़ते जाना। तो जब आपने पीछे वाले में 2 रिंग जोड़ी थी ना, अब यहां 3 रिंग जुड़ जाएगी, इसका ये बनेगा प्रोडक्ट। और चौथा एक और देखिए, CCl4 दे दिया मान लो, हालांकि ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन क्लोरोफॉर्म तक को कराना जरूरी था क्योंकि वो तीनों अपने सिलेबस में पूछे जा सकते हैं। तो CCl4 की जब कंडीशन दिखे तो फिर क्या करना, एक Cl छोड़ देना और बाकी Cl हटा के तीनों पर रिंग लगा देना। क्योंकि हिंड्रेंस की वजह से 3 से ज्यादा रिंग एक कार्बन पर अकोमोडेट नहीं हो पाएगी, व्यवस्थित नहीं हो पाएगी, इसलिए वो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ती, यहां खत्म हो जाती। तो आप समझ गए होंगे आज की मेरी पूरी क्लास। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है सर जी, आप अनिल कपूर के जैसे लगते हैं। बहुत बढ़िया गौरव, कमाल है, ऐसे बोला करो, शाबाश। इस बच्चे ने दिल खुश कर दिया मेरा आज। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे।
तो भैया गौरव को मेरी तरफ से पूरा जबरदस्त लव, वेरी नाइस। हाँ यार, इतने दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई मेरे से ये नहीं करा कि आप अनिल कपूर जैसे लगते हैं। वेरी गुड गौरव, चलो शानदार, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अच्छा, ओहो, प्रभास बता दिया किसी ने, वेरी गुड वेरी गुड। तो बच्चों अब काम की बात सुन लीजिए, ये तो चलो मजाक की बात हुई। जो जो सवाल मैंने कराए हैं वो सवाल कंप्लीट करें। हम आज 90 क्वेश्चंस तक पहुंच चुके हैं। अब मुझे आप तक 60 क्वेश्चंस और पहुंचाने बाकी रह गए, बस इसके बाद मेरी ड्यूटी खत्म। समझ गए? तो हर क्लास में हम 6 क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका मतलब अगली 10 क्लास में मैं 60 क्वेश्चन और आप तक पहुंचा दूंगा। भैया मेरी तरफ से काम खत्म। अब आप जानो, आपका काम जाने। पढ़ोगे तो नंबर आ जाएंगे, नहीं पढ़ोगे तो वो आप देख लेना। नहीं पढ़ोगे तो 3 तारीख को पछताना ना पड़े, बस ये ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि सर ने जो सवाल कराए थे हमने उनको अगर देख लिया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। ओके बच्चे, इसी के साथ आज की सभा को समाप्त करते हैं। अगली सभा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, गुड नाइट, जय जिनेंद्र।